नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान फिर से जो है किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग जो है बीड़ जिले के अंबा जोगाई गांव में हैं और यहाँ केले की खेती कम होती है, लेकिन किसान जो है हम लोगों से जुड़ के काफ़ी समय से जो है लगभग 3 साल तो हो ही गए होंगे। 3 साल से गाइडलाइन ले करके केले की खेती में अच्छा पहल किए हैं और यहाँ पर कंटिन्यूअस हम लोगों की गाइडलाइन जा रही है, जिससे किसान उत्साहित होकर बुलाए और हम लोगों ने यहाँ विजिट किया। आइए किसान से बात करते हैं। राम 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 राम। आज हम लोग है बीड़ में, अंबा जोगाई तहसील है, परड़ी वैद्यनाथ के बाजू में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे प्रस्तावित है और काफ़ी अच्छा घूमने लायक जगह है। और कुछ किसान मित्र यहाँ पे किसान कार्यशाला के साथ जुड़कर पिछले 3 साल से गणेश को जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ से काम करते करते एक बंदे ने G9 मदर कल्चर प्लॉट यहाँ पे लगाया हुआ था। एकदम बेहतरीन प्लॉट बना और जो गाइडलाइन मैंने दी वो मेरे मुंह से बताने से अच्छा है कि किसान से ही सुनी है। तो किसान मित्र से परिचय करवा देता हूँ। भैया आपका परिचय बताइए। मेरा नाम नवनाथ महादेव गंगनी, मैं बीड़ जिले से अम्बाजोगाई तालुका से हूँ और हमारा कांटेक्ट यूट्यूब से ही हुआ है हमारे गणेश भाई से। और हमने पहले G9 का पौधा लगाया था और फिर गाइडलाइन सब गणेश भाई से ही ली थी। तभी हमको पहले से तो कुछ पता ही नहीं था, जो पता था उन्होंने ये बताया और उससे ही हायर यील्ड पे हम गए। और इनके माध्यम से मैं बाकी भी शेतकरी से अच्छा कुछ बता सकता हूँ इनके माध्यम से। दूसरे मित्र भी जुड़े हुए हैं अपने साथ, जो मेरे साथ में जुड़ के इन्होंने भैया का केला देखा और इनके साथ जुड़े, तो इनका भी थोड़ा सा परिचय और सारी चीजें। दूसरी बात कि इनका अनुभव भी काफी खट्टा है तो ये भी आपको बताएंगे। आपका परिचय बताइए। अमरनाथ हनुमंत कोळगिरे, राणा राड़ी, तालुका अंबेजोगाई, जिला बीड़। मुझे पहले तुम्हारा चैनल ये सब कुछ इन्होंने ही बताया, मेरे दोस्त ने। फिर बाद में मैंने केले लगाने से पहले एक 15-20 दिन तुम्हारे चैनल पे वीडियो देखे, फिर अपने को होगा क्या ये सोचा, फिर आपसे कांटेक्ट किया। फिर बाद में हमने G9 केले लगाई, लेकिन ये केले हमने सोयाबीन के फसल पे टाइम ज़्यादा न दे के जल्दी से लगाने के वास्ते से उसमें इतने प्रॉब्लम आने लगे कि हम भी परेशान हो गए और तुमको भी दर 10 दिन को 8 दिन को तुमको कॉल करते ही थे, ये प्रॉब्लम आया ये प्रॉब्लम आया। लेकिन वो प्रॉब्लम से निकाल के अभी हमारा जो ये बंच ये हमारे हिसाब से, मेरे दोस्त के हिसाब से अच्छा है। अभी लगभग ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सोयाबीन का बहुत बड़ा बेल्ट है और सोयाबीन निकालने के बाद में हर किसान को लगता है कि मैं यहाँ पे केला प्लांटेशन करूँ। हाँ, वैसा ही किया हमने। 6 दिन में सोयाबीन कट कर दिए और हमारा खेत इतना फास्टली बना दिया रोटर ये मार के कि हमने 6 दिन में तैयार किए, 6 दिन में लगाए। उस वजह से फंगस फिर मर ये पूरा ज्यादा हो रहा उसमें। मैं किसानों को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि अभी लगभग मैं जो आया हुआ हूँ और ये क्षेत्र मैंने पूरा घुमा हुआ हूँ, पिछले 3 से 4 साल से यहाँ पे गाइडलाइन देना है, यहाँ से केले की क्वालिटी को अच्छा बनाकर मार्केट में देना। क्योंकि आपके बगल में ही सोलापुर आता है, एक 50-70 किलोमीटर पे सोलापुर है। नहीं, 150 किलोमीटर। तो सोलापुर का इधर कंदर और ये जो बेल्ट है इधर वाला, नहीं उधर ही बेल्ट है 150 किलोमीटर तो ये जो 150 किलोमीटर यहाँ से जो बेल्ट है, जो पास होने की वजह से एक्सपोर्ट में आप लोग उनसे जुड़ सकते हो, क्योंकि रास्ते एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है। हाँ, फिर तो, बाद में हमने वैसे ही किया ना। हम फिर 4 जने, बाद में तुमने बताया कि 2-3 जनों से लगाया तो एक्सपोर्ट माल कोई व्यापारी नहीं आता। फिर हमने 4-5 जनों ने, ये दोस्त और दूसरे 2-3 दोस्त मिलके हमने पूरा फरवरी को
अपने बड़ी शिवरात्रि के हिसाब से लगाए वाला भी हाँ। उधर का पेड़ है। बराबर शिवरात्रि के हिसाब से बड़े हमने टाइम हाँ, देख के हमने 10 टाइम महीने में देख के एक बार इसमें सीख लिए गलती क्या की है, उस वजह से फिर पूरा मैनेजमेंट करके अब उधर लगाई वाला 10 महीने में निकालने का है ऐसे बोल के और हमने तुम्हारे हिसाब लगाया। से उसको 6 महीने में फ्लावरिंग आदि फ्लावरिंग हो हो गई। आ गई। गया है। वो भी प्लॉट है हमारे पास। अभी इसमें लगभग जो किसान की गलतियां हो रही है, सोयाबीन के ऊपर जो केला प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस लैंड को थोड़ा बहुत आपको समय देना पड़ेगा। दूसरा, लैंड में जब केले का पौधा लगाना है तो लैंड प्रिपरेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। आपके यहाँ क्या है, आज सोयाबीन निकला कि 10 दिनों में उसमें प्लांटेशन एज इट इज, कोई बखर चला देगा या कोई रोटावेटर घुमा के उसमें लाइन खींच के उसमें ड्रिप डाल के केला प्लांटेशन, तो उसमें केला सक्सेस नहीं हो पाता है। उसमें होता क्या है, वहाँ के वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारी चीजें वहाँ पे एज इट इज है, क्योंकि 3 महीने से वो जमीन ढकी हुई है। दूसरा, सोयाबीन कट होती है, ऊपर से नीचे में उसकी जड़ें होती है, तो वहाँ पे होता है कि जैसे ही सोयाबीन कट होगी, आप ड्रिप डालोगे तो ये जड़ें जो है ये गलने लगती है, तो उसमें से स्मेल आता है। स्मेल आएगा मतलब कि गोबरेला कीड़ा उसमें भाग के आता है नीचे से। अभी गोबरेला कीड़ा उसको दिक्कत नहीं देते हुए अपने केले के पौधों को दिक्कत देता है, क्योंकि केले के पौधों में भी पिटमास, बायोमास कार्बन आता है, तो उसको खाने के लिए आता है, तो उसका गूदा भी खा जाता है। दूसरा, जमीन पानी पकड़ कर रखती है, जमीन फूटेगी नहीं, थोड़ा बहुत कल्टीवेशन नहीं होगा, पहले ही जमीन कॉम्पैक्ट है पानी की वजह से, अगर उसको नहीं आप नागर बखर नहीं करोगे तो एयर पर्कुलेशन गैप नहीं बनेगी। कम से कम 6 इंच का लेयर जो है, केले लगाओगे तो 6 इंच का लेयर टूट जाना चाहिए मट्टी का, ताकि ऊपर के 6 इंच के लेयर में हवा का आवागमन हो जाए, मतलब मट्टी पलटी हो जानी चाहिए। हाँ। और कभी भी केला प्लांटेशन करना है उस समय तो बेड पर केला लगाना है, बेड हाँ, पर। बेड। जैसे आपने केला लगाया तो मैंने आपको तुरंत 15 से 20 दिन बाद बोला था कि पौधे के 1.5 फीट दूरी पर नाली सबसे पहले मारो, हाँ वही किया। तो नाली मारने के बाद फर्क दिखा हाँ था। फर्क दिखा, बाद में नाली कुछ मार भी दी मत हमने। करो, इसको फर्टिगेशन सबसे पहले केले से 1.5 फीट दूरी पर नाली मारो। आपने बोला यार ये कौन सा दवा है, आपने मारने के हाँ। बाद मिला कि नहीं फर्क? नहीं फर्क मिला ना, पत्ता जो रुका हुआ था 60 से बाहर आ गया, 60 से बाहर बिना आ गया। कुछ किए, खाली एयर पर्कुलेशन गैप आपने बना दी तो पत्ता पट से ऊपर आया। हाँ। फिर छोटी छोटी ट्रिक, ब्लीचिंग पाउडर ली, ब्लू कॉपर ट्रिप्टोमाइसिन लिया, कुछ ऊपर से 1-2 स्प्रे लिए, तो केला धीरे धीरे चला। लेकिन जैसे ही ठंडी आई फिर से केला बैठ गया। ठंडी अचानक से इतनी आई कि टेम्परेचर लो हो गया, 15-10 तक आ गया, हाँ। तब केला फिर से काम नहीं करता है। तब तो ज्यादा रुक गया। फिर जनवरी फरवरी में आपने मेरे से बात की, तब से फिर आज ये केला है। तब हाँ। तक तो केला बड़ा ही नहीं था। बराबर? हाँ तब तक अभी उस कंडीशन में अगर अदरवाइज कोई G9 कंपनी या अदरवाइज कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा होता तो शायद वो आपको यहाँ तक नहीं लेकर आता जो आज आपके खेत में केला लगा हुआ है। फिर मन में भी आपने मुझे 1-2 बार बोला फरवरी में कि यार ये वैसे नहीं सर, हमने दूसरे के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर दी, लेकिन उन्होंने जो फर्टिलाइजर बताया था वो इतना महंगा था। तुम भी जो फर्टिलाइजर बताते थे वो हमारे यहाँ दुकान पे हम लाते थे, लेकिन तुम्हारा जो फर्टिलाइजर था वो लाने को गए तो बिलिंग मिनिमम रहती थी, लेकिन उनका जो फर्टिलाइजर था वो एकदम हाई रेट का रहता था। इसने भी मुझे पहली बार बोला था कि दूसरे का सुनेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। फिर एक बात ऐसा है कि पैसे का भी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ना हमको। खर्चा कम करके आपकी इसमें ईल्ड कैसी अच्छी है इसके ऊपर। जैसे अभी आपने मुझे बोला था तो मैंने स्प्रे शेड्यूल आपको भेजा हुआ था। हाँ। प्रॉम्प्ट स्प्रे शेड्यूल है, 3 से 4 स्प्रे है, लेकिन सारी चीजों के लिए है। केले के ऊपर टिकली पिटिंग नहीं आएगी, फंगल वायरल नहीं आएगा, रेड रश नहीं आएगा। ये 2-4 चीजें अभी प्राइमरी स्टेज में काफी मात्रा में अच्छी। इसके लिए प्रोटेक्शन करना बहुत मायने रखता है, नहीं तो केले में ये समस्या भयंकर आती है। अभी जिब्रेलिक एसिड जमता है कि इसमें फॉर्म अभी नहीं देना है। हाँ। पौधा 5 महीने का होने के बाद में आप इसको गढ़ को इसको नहीं आया ये स्प्रे 6 में भी बोल आप रहा। दे सकते हाँ, हो, 6 मैंने भी दिया हुआ है देता ना हूँ। आपको शेड्यूल। हाँ। हमारे दिया यहाँ हुआ है। जिब्रेलिक एसिड नहीं ज्यादा नहीं ये देते क्या हैं। बोल रहा, प्लेन जे जो रहता प्लेन में 2 मिक्स करके एक सॉल्ट हाँ, तो जिब्रेलिक क्या एसिड। कुछ तो भी आता हाँ, है। उसमें जिब्रेलिक- पाउडर और एक हाँ, लिक्विड हाँ, आता है, लिक्विड उसको रहेगा। alcohol ये वो मिला के बोल कर रहा है। सकते हैं। उसको दे सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन होता क्या है वो अगर दिया तो काम करने वाला जो स्प्रे शेड्यूल लेने वाला जो व्यक्ति है
वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो गलती से इस साइड में हो गया और उधर से नहीं हुआ तो इस साइड के केले लंबे हो जाएंगे, उधर के छोटे रह जाएंगे। तो उस समय जब कटिंग आएगी तो देखने में वो केला हिरवा पीला छोटा बड़ा रहता है। दिखेगा। हाँ, हिरवा पीला भी रहता है। इसने वैसा ही बोला था। मैं ये तो वो समस्या आती है। हाँ, फिर वहां पे वो गड़ी अपना जो खाम करने वाला आप गड़ी बोलते हो, वो गड़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, फोगिंग जाना चाहिए। कई व्यक्ति करते गए स्प्रे, मतलब कि पूरा नहला देते हैं, नीचे टप 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 गिरता है। अभी मेरे पास आज कच्चे में 5 से 7 लोगों के फोटो आए हुए हैं, उन्होंने कुछ स्प्रे किया हुआ होगा तो केले में नीचे से जैसे धो दिया तो नीचे से क्या होगा, ये यहाँ पे बूंदे बूंदे लग गई है। उनको लगता फिर बूंद वो सूखेगी, क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई है, सूखता है तो केले को उनको लगता है कि यार इसको स्कॉर्चिंग आ गई। एक्चुअल वो ज्यादा लिक्विड देने की वजह से वो समस्या आई हुई है। 5 से 6 दिन में रिप्लेस अच्छा हो जाएगा। अगर आपने सही तरीके तक का स्प्रे लिया हुआ है तो, गड़बड़ या कुछ ली हुई है तो फिर वो स्कॉर्चिंग करेगा। हाँ, वो तो बात सही। वो जिब्रेलिक एसिड फॉर रहे थे, मैं बोला जिब्रेलिक एसिड हमको एक्यूरेट पता नहीं उसका, इसलिए मत फॉर। वो उसमें नहीं 6 लेना है। DNA वो चीजें जो है, होता क्या है, हम लोग पहली बार केला कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से मैंने 0.050 आपको हाँ, बोला वही हुआ है, बोला। 30 ग्राम 40 ग्राम नीचे से दो। पौधे ने जितना अपटेक किया उतना शानदार बढ़िया केला दिया हुआ है। जितनी समस्या मेरे सामने है, मेरा अभी आपका डाटा निकल रहा है दिमाग में कि भाई ने कब कब वीडियो भेजे थे, मैंने कब कब क्या बोला हुआ है, हर किसी का डाटा निकल के आता है। तो इस हिसाब से अभी खाली करना क्या था, जो आपने 9-9 10-10 पंजे रखे, इतने नहीं रखने थे। हाँ, क्योंकि पौधे की मोटाई नहीं बन पाई है। 2 बार तो अंतर्वर्ती फसल ले ली, हाँ, ली मिर्ची बराबर। इसमें तो मिर्ची एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो भी रहेगा वो न्यूट्रिशन खींचेगा तो पौधा ऐसा ही फल देगा। दूसरी बात, वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेने की वजह से आपका केला अभी 15-18 रुपए का भाव में नहीं कट रहा है। ये आपका 7 से 8 रुपए में जाएगा। कब कटेगा? हाँ, नवंबर दिसंबर में जाएगा। तो हाँ। दिसंबर दिवाली होने के बाद कौन केला खाता है? अगर रहा ऊपर वाले की इसमें या लोकल वाला, तो रेट 10 से 11 रुपए, लेकिन 17 से 18 और 10 रुपए में कितना फर्क रहा। अगर इतने, आपने कितने पौधे हैं? एक 3000 3000 पौधे। 3000 में से अपन 500 पौधे जाने दो कि वो आए ही नहीं, तो 2500 पौधों में अगर 15 किलो का भी बंच है या 18 किलो का मिनिमम, क्योंकि ये बंच कम से कम 18 किलो वेट देगा, तो 2500 गुणित 18 करो, नेट्स कर 25 गुणित 18, 2500 गुणित 18 करो, बराबर। अभी इसको गुणित 8 रुपया करो, क्योंकि 18 रुपया और 10 रुपया का मैं बोल रहा हूँ, 3,60,000, बराबर। इतना फर्क गिर गया। क्या आपने मिर्ची और क्या लगाया था, हरभरा, इसमें इतने पैसे कमा लिए? नहीं ना कमा। लेकिन उस वक्त क्या लग रहा था, ये बहुत खर्चे वाला था। नहीं, हमें पता, अपना चना लो। देखो, नहीं, माइंड एक सेट बार अच्छी बात है। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आज रेट अच्छे है इसके लिए, लेकिन कभी भी रेट के लिए भी पूछ सकते हो। जैसे आप मुझे बोले कि बड़ी महाशिवरात्रि के लिए आपने केला लगा कर रखा है, हाँ। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अगर करोगे तो हो सकता है कि महाशिवरात्रि में 4000 रुपए रेट आपको देखने के लिए मिले। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, महाशिवरात्रि और नवरात्रि के उस समय के अनुसार मैं जो भारत में घूम रहा हूँ अलग अलग हिस्सों में, तो उस समय केले की स्थिति में इतना रेट 100% रहेगा। क्योंकि मेरा पिछले 3 साल का मैंने जितना भी डाटा बताया हुआ था कि इस समय इतना रेट रहेगा, तो रेट आज है। हाँ, हमने चेक भी कर दिए थे। गए वर्ष 10 रुपए से हमने भाग दिया। शिवरात्रि को पहले भाव वही था, शिवरात्रि को वो ऊपर से फोन आए थे, हमारे पास नंबर थे 20-22 गाडी सिर्फ 6-8 तील बागाला पण आपल्याला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की द्यायचे नाही. मी यांना सांगितलं तुम्हाला आले की पहिल्या कटिंगला तुम्हाला भाव नाही देणार, हे म्हटले नाही, पडू द्या म्हटलं 10 गड. नंतर बरोबर कापायला आले ना त्याच्यानंतर. पण ते आपली इथं काय एक हो रहा था, कटिंग को झाड़ा ज्यादा नहीं आ रहा था, इसलिए बड़ी गाड़ी नहीं बैठ रही थी। मैंने बोला था आपको कि बड़ी गाड़ी अगर 14 टन की बनती है तो कोई भी व्यापारी यहाँ हंसी खुशी आता है, और लोकल अगर कोई आया जो 4 टन 5 टन 3 टन, तो फिर वो रेट नहीं देगा। हाँ, ये लोकल वो की नहीं 18 देते। से सीधा 12 पे आ जाता है। हाँ, वो तो क्योंकि बात उनको सही है। पता है कि इनको आवश्यकता है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपके खेत के माल की, लेकिन उसको पता है इसका लेने वाला कोई कोई नहीं है, नहीं। मैं ही लूंगा। हमारे तो फिर यहाँ वो यही बराबर गैप करके मेन लेकर प्रॉब्लम जाता है। यही है हमारे मार्केट में। हमारे यहाँ भी 20 लोग एक साथ लगाने वाले थे, इसी कारण से
हाँ, पर रोप नहीं मिले वो बारिश भी नहीं गिरी। हाँ मेन प्रॉब्लम हो अभी गया बारिश करो नहीं क्या? गिरी तो तो हमने आप लोग क्या क्या किया? करो, वो रोप शिवरात्रि को चाहने का है, इसलिए हमने दूसरी कड़े रोप मंगाया और वो लगाया। अभी पौधा लगाने का जो भी सिस्टम है, आपको अगर महाशिवरात्रि को लाना है तो अप्रैल मई में पौधा प्लांटेशन करो। पानी लेकिन चाहिए आपके पास फुल, पानी होगा तो वो भी पौधा देख लेंगे ना। बराबर। अभी तो फिर आप चालू लोग होंगे। उस हिसाब से ये मैनेजमेंट में आ सकते हो, ठीक है। अभी वो भी देख लेते हैं। चलते चलते देख लीजिए। सर ये तुमने जो बोला था, ये जहाँ पौधे गए वहाँ पे पपई लगाओ, ये बाद में लगाई, अब ये 16 रुपए से मांग रहे हैं। आर के सर, हाँ, मुझे इसने क्या बोला, पपई नको लगाओ, चुभ सबसे ज्यादा आपको फिर बोला बाद में था, आपको मैंने बोला मैंने था, कॉल आपने कर दिया। 5 बार पूछा था मुझे कि मैं लगाऊं। लगाओ क्या मैं लगाओ, बाद में प्रॉब्लम नहीं वायरस आना। का कुछ प्रॉब्लम होगा अभी तो आज के डेट में मुझे बताओ कि केले में मैं अब ये अभी 200 जो पौधा है मेरे पास, ये पपई का ऐसे ही लगाए वाला है। सबसे अच्छा ईल्ड आया और खर्चा भी कुछ नहीं किया। कुछ ऐसा ही रहने वाला था ना, जहाँ पे ये यहाँ पे भी पौधा गए वाला था, यहाँ तो जगह खुली ही रह गई ना। जहाँ जहाँ वो पहले केले का पौधा गया वहाँ पे 200 पौधे लगाए थे मैंने। अभी फल की साइज देखो आर के सर, कितना बढ़िया फल बना हुआ है, देखो। और 10 बार पूछा है भाई ने मुझे कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैंने बोला यार इसके बाद अगर फोन किया, मैंने डाटा भी था, इसके बाद अगर हाँ, फोन प्रॉब्लम किया- आया तो मैं वहाँ पे आता। वायरस या ये बोल रहा है कि नको, तुम बोल रहे हो लगाओ, हमारे इस पे भी भरोसा है ना, ये भी दोस्त पहले से है। अभी कितना शानदार पौधा है, ऊपर तक आप दिखाओ तो बढ़िया से बढ़िया एकदम टॉप लेवल पे गया है और फूल वोल एकदम बढ़िया है। पूरे ये देखो यहाँ पे ऐसे लगाए वाले है, जहाँ जहाँ ये नहीं लगाए ये देखो वहाँ पे। और हर एक पौधे में आर के सर अभी देखो ना, पपीता के लिए मैंने जो बोला, अभी मैं हर व्यक्ति को यही बोल रहा हूँ कि केले में पपीता का पौधा लगाना ही चाहिए। ये देखो फ्रूट साइज और ये सारी चीजें है ना, ये वाला और नीचे से है, और हाइट हेल्थ अगर आप देखोगे ना एकदम बढ़िया है, टॉप है। और हर पौधे में ये भी देखो। मेरे दोस्त ने एक पपीते का बाग किए वाला है, उसका मानना ऐसा है कि उसका भी फल ऐसा नहीं आया पूरा। तो मैंने आपको बताया क्या कि आप अगर केले में पपीता कर रहे हो अल्टरनेटिव, तो आपको हो सकता है कि उस समय केले से ज्यादा पपीते में पैसे मिल जाए। उस समय अब वैसा ही हो रहा है ना। अभी हमारे आज के इधर डेट में केले वही की है। रेट बोल रहे हैं 16, 17, 18 रुपए, पपीते को 16 से मांग की जाती है। अभी इसके ऊपर लगभग फलों की संख्या अगर गिनो और केजी में इसको अगर कन्वर्ट करो तो कितने रुपए का है। केले से आगे जा रही है। तो और दूसरी बात, आपके माइंड में अगर ये सेट है कि मैं अभी पपीता ही लगाऊं अगले नहीं साल, नहीं नहीं, वैसा ही तो किए वाला है ना दोस्त। पपीते में गड़बड़िया हाँ, रहेगी। गड़बड़ी मेरा कहने का हाँ। मतलब है, मैं हर किसान को ये बोलूंगा कि केले के पौधे अगर आप लगा रहे हो तो केले में पपीता इंटरनल क्रॉप होना चाहिए। हाँ, वैसे आपने बोला था। देखा होगा कि पपीता आपने 2 की 3 महीने बाद लगाया था, 3 महीने 3 बाद महीने लगाया बाद था। फरवरी में हाँ, पपीता लगाए वाला है। बराबर 3 महीने बाद जब पपीता लगाया, हाँ। तो आज ये पपीता, क्योंकि पपीता 9 महीने का क्रॉप है, केला 12 महीने का क्रॉप है पूरा, क्योंकि आपके यहाँ पे समय सिचुएशन परिस्थिति वैसी नहीं कर पाते हो। तो हर व्यक्ति ने केले में इंटरनल क्रॉप कम से कम 5000 पौधों में 100 से 200 पौधा पपीते का लगाना चाहिए। वो पपीता कौन से भी वैरायटी का लगा हुआ, ये 786 लगा हाँ, है ना, वही। हाँ हाँ। 786 का हाँ। पपीते का पौधा है। अभी देखो कि हर व्यक्ति बोलता है कि कितनी समस्याएं आती है। अभी ये देखो पपीते में कितनी जबरदस्त ये ईल्ड ली हुई है, और हर पपीते में मैंने आपको प्रोनिंग भी बोला हुआ था, देखो कि जहाँ ज्यादा फल आते हैं हाँ, उसको तोड़ देना। वो वही देखो ना, पूरे एक ही है। एक इसमें दो ये रखना हाँ, है, एक या 2 रखना नहीं है। नहीं, एक ही है पूरे, इसमें एक ही रखे वाले फुल हैं। प्रोनेशन जो हाँ। है ना, जहाँ ज्यादा भी नहीं रखना है, इसीलिए ये फल भरना शुरू हो जाए। ये देखो ना, इसको खाली एक ही रखे वाले हैं। पूरे तुमने जैसा बोल दिया वैसे कट कर दिए हमने। इसको भी पूरा खाली ये ऊपर का जो हाथ नहीं जा रहा वहाँ के रहने वाली है लास्ट अभी। तक आपको देगा। ऊपर में आप देखोगे ना, पत्ते एकदम बढ़िया है, ऊपर छाता एकदम टाइट है, तो ये कब तक लगभग पूरी ठंडी क्लियर कर देगा, आपको पपीता देता ही रहेगा। खाली तुमने बोल दिया उस वजह से लगाए वाले है, नहीं तो हमारा रिस्क तो नहीं मन मान रहा।
5,000 पूछा इन्होंने, मैंने झाड़ भी दिया था कि यार क्या पागल जैसे फोन कर दो यार, बार बार मैंने बोल दिया, नाही बोले हे मी म्हणलं एखाद्या वेळेस व्हायरसचा प्रॉब्लेम होईल का, त्याच्यामुळे गणेश भाईला विचार म्हणलं. इधर तार देखना हो जाएगा. हाँ यहाँ पे तार है. अभी ये देखो इसमें होता क्या है, जैसे ये बंच मैनेजमेंट किया हुआ है, अभी ये ऊपर के जो केले हैं ना ये कुछ काम के नहीं है, इसको तोड़ दो, क्योंकि ये रखे बिना तो वो सामने वाला बंदा लेकर जाने वाला नहीं है. ये वाले 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंजे रखने से फायदा नहीं है. 9 पंजे रखो. इसमें खाली 9 रखने के. 9, अभी 9 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका दिल धड़क धड़क करेगा अभी, है ना. नहीं नहीं लेकिन वैसे- 8 पंजे अगर रखोगे ना तो केले में अपने को weight शाइनिंग, चाहिए. क्वालिटी, वेट एकदम बढ़िया आएगा. आता है कि नहीं आता है. जितने ज्यादा पंजे रहेंगे उतना केला ऐसा दिखेगा, बकेट जैसा. जितने पंजों की संख्या कम करोगे वैसा केला. देखो होता क्या है, एक होगा केला लगाना, 20 लोगों ने भी लगाया और प्रीमियम क्वालिटी का नहीं बनाया तो व्यापारी यहाँ नहीं आएगा. प्रीमियम क्वालिटी अगर दी तो व्यापारी यहाँ रुक जाएगा और आप लोगों को भी मजा आएगा. वो तो बात सही. भैया ये फूलफनी रहती ना, हाँ. हमारे यहाँ हमारे भाई ने फूलफनी नहीं निकाली थी और हमने सेकंड रटून का वो हमने फूलफनी और एक एक फनी मारे थे ज्यादा फनी आने के कारण. तो जब व्यापारी आए थे हमारा लंबा भी केला था और फिर वो बोल रहे थे कि इनका पहले ले जाने. वही तो चीजें है, बंच मैनेजमेंट करना, स्प्रे शेड्यूल लेना. अभी इतने इसमें आप अगर देखोगे फ्रूट की संख्या अगर गिनती में लोगे तो फ्रूट के संख्या के अनुसार इसको करना है. कितना 160 से 170 फ्रूट होने चाहिए पूरे हाँ, मंच में. पूरे इसमें, तो वो ठीक ठाक भरेगा. नहीं तो गड़बड़ी कर दिया. अगर ज्यादा है 190 से 240 अगर फल रख रहे हो तो फिर वो केला लंबा और बड़ा नहीं होगा. आप अभी इसमें करो क्या, 8, 7 बहुत स्टम्प बड़ा है, पौधे की मैच्योरिटी अच्छी है तो 9, फिर वो उसके पूरे लंबे पंजे तक भरेगा. हाँ बराबर. अभी दूसरा मैं दिखाता हूँ. अभी 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10. अभी आपको लग रहा है कि ये भी काफी अच्छा है. हाँ, अभी उस आप वजह केले से को देखोगे तो हमने नीचे क्या से किया सर, वो ये फूलफनी है. जिस फनी में एक छोटा केला आ जाता हम्म. उसके ऊपर के पूरे रख दिए, उसके ऐसा नीचे के मत पूरे करो. निकाल दिए. इसमें 8, 9 रखो बस. क्योंकि 11 आपके इसमें आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 2 तो भी निकालो. हाँ. तो धीरे से इस साल आपकी शुरुआत करो, अगले साल ऑटोमेटिकली मुझे बताने की आवश्यकता नहीं हाँ, फिर रहेगी. मैंने उस वजह से बोल दिया ना कि अब उसमें तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें तो इसमें कर सकते हो. हाँ, इसमें अभी ये जो है, अभी अभी ये जो आ चालू रहा है में ना, हाँ, इसको निकाल लो और इसमें इसमें चेंज करके देखेंगे, वो है वैसा रख के देखेंगे. ये देखो बस हो गया काम. अभी इसमें भरण पोषण एकदम बढ़िया रहेगा. दूसरा, मैंने जो स्प्रे शेड्यूल दिया हुआ है वो स्प्रे शेड्यूल को ध्यान पूर्वक करो. 2 से 3 स्प्रे करो और जब ठंडी आएगी तब मुझसे बातें करते रहो. पानी कितना देना है, क्या देना है. चिलिंग अगर आ गई तो चिलिंग की वजह से भी केले को चाहिए वैसी डिमांड नहीं होती है. वो मिट्टी का स्प्रे कर देने का केस. अभी उसके ऊपर कुछ नहीं नहीं नहीं, करना अभी है. ठंडा मैं आने के बताऊंगा, बाद कुछ वो- नहीं होता है, मैं बताऊंगा वो करना. ठीक है चल. ठीक है. हाँ. वो सारी चीजें दिमाग से डिलीट कर दो. समय पे क्या करना इन्होंने है. रट लगाई है मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी नहीं का नहीं, स्प्रे. ठंड करो. आने के बाद देखेंगे बोला होता करके. क्या है, करनी और कथनी में अंतर है. हाँ वो तो बात सही है. बराबर. मैंने कई बार ट्रायल और प्रैक्टिकल लिए हुए, समस्या बहुत आती है ना. हाँ, तो अभी मैं जो बताऊंगा आपको हाँ. वो चीजें करो. उसके बाद में आपके केले में देख, केला आंखों से पहले खाते हैं लोग, बाद में मुंह में जाता है. कोई भी चीज पहले आंखों से देखी जाती है, बाद में मुंह में जाती है. हमें अच्छा लगा तो हम वहां से खरीदते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं खरीदते. थोड़ा सा भी काला दाग रहे ना तो नहीं लेंगे. तो फिर इसके ऊपर इसको वैसा ही शाइनिंग क्वालिटी करकल से बनाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इसको आने के बाद बोले कि नहीं यार इसको मुझे लेकर ही जाना है. जैसे इनके यहाँ पे हुआ था. हाँ. 4 लोगों के खेत में घूमकर व्यक्ति इनके खेत में ही आके रुक कर बोलता था कि नहीं ये माल मुझे चाहिए. अभी इसमें रेट का भी डिफरेंस होता था. अभी ये भाई बोलता था कि मैं इस रेट में नहीं दूंगा,
हाँ, वो बोलता था कि यार ये इसका गाड़ी भाई में बोल सब रहा था जाएगा, जा बाबा दी बराबर। तो ये गड़बड़ियां होती है। अगर हर किसी के खेत में एक जैसी क्वालिटी अगर बनाओगे तो व्यापारी को भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा माल चाहिए, तो वो 2 पैसे आपको ज्यादा देकर जाएगा, वो तो बात है है ना। अभी केले में क्वालिटी अच्छी है, आपके तरफ में भी नया बेल्ट है तो चाहिए उतने डिसीज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डिसीज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे सोयाबीन में disease लगाया कम है। नहीं। तो ये वायरल फंगल जो चीजें होती है वो बार बार उसके में अब हमको एंट्री कर सोयाबीन लेती। का यील्डिज नहीं ना आ रहा पहले जो आता था। अब येलो मोजैक, ये मोजैक, करपा, पूरे रोगा उस पे आ रही। क्या होगा, देखो 2 साल केला करो, केले के बाद में आप सोयाबीन और 1 साल दूसरी फसल चक्र चलाओ, देखो वो फसल भी बढ़िया आएगी, उसमें 2 गुना बढ़ोतरी होगी। अभी सोयाबीन में अगर 7 क्विंटल 1 एकड़ में आ रहा है तो केला निकालने के बाद आपको लगभग 10 से 12 आएगा। क्यों? नहीं, अभी क्योंकि यही बोल रहा ना, अभी इसके पास मैंने केले मेरा के तो ऊपर निकाला सोयाबीन भी है नहीं था अभी केला। यहाँ पे। तभी ये बोल बोलता रहा था मैं केला लगाऊंगा, इसलिए नहीं कि ज्यादा पैसा भी, वो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं कार्बन, हाँ कार्बन, वो शेन खत से ज्यादा नहीं मिलता, उससे अच्छा भी मिलता है इसलिए। हाँ, अभी उसके ऊपर कुछ भी क्रॉप आप लगाओगे, नहीं सोयाबीन लगाने पहले वाला कभी है, नहीं ये आया था। बोल रहा पूरे खेत में सबसे अच्छा वो हाँ। इसमें केले केले के पे जो बाद कई में वाला है कोई भी उसको। फसलें आप लगाओगे ना तो बढ़िया तरीके से आएगी। वैसे दूसरी 2 बात, जन है हमारे पास, ये इनके पास भी, ये भी दोस्त है क्या हमारा, उनका भी केला अब कटे वाला है, उस पे सोयाबीन लगाए वाली है पूरी। इनके पास एक 10 एकड़ सोयाबीन और 2 एकड़ केले के ऊपर है, लेकिन केले के ऊपर की सोयाबीन ये बोल रहे कि पूरे 8 एकड़ से टॉप है। ज्यादा है। करपा और उससे वरपा ज्यादा नहीं। दूसरी बात रहेगी, अभी भी वो कि- हरा है, पूरा बाकी का पीला गिरा। सेंग में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सेंग का ही प्रयोग होता है। आपके यहाँ पे जो वैरायटियां लगाई जाती है 100 है, 150 है, कि कितनी है सेंग हम लोग गिनते हैं। दूसरी बात कि नीचे से लेकर ऊपर तक सेंग में कितने दाने की संख्या है, 3 है या 4 है। दूसरा कि हर दाना एक समान है क्या, तो उसके ऊपर हमारा ईल्ड डिपेंड होता है कि हमारे इस खेत में कितना बोरियां निकल के आएगी। मैंने सोयाबीन में किया हुआ है काम, लेकिन क्या क्या बताऊंगा किसानों को, केले में ही मैं बता नहीं पाता हूँ, तो सोयाबीन और लग जाऊंगा तो सोयाबीन बहुत बड़ा बेल्ट है, तो सोयाबीन केला तो हो बहुत गया बेल्ट है। खत्म इधर, बराबर। लोग फिर बोलेंगे येलो में जगह आ गया, मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं और फूले लगाऊं का ये नहीं, भयंकर- सोयाबीन में भयंकर- बहुत भयंकर- है, भयंकर चीज़ है। सोयाबीन में बहुत है। मैं अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर उतना एक्टिव नहीं हूँ, पहले ग्राउंड लेवल पे आप जैसे व्यक्तियों को मैं डेवलपमेंट कर लूं, ताकि आप 10-10, 100-100 किसानों को आप संभाल सको। आप ये भाई सीख गया ना, आज के 3 साल पहले अभी एक बार भी नहीं फोन आता। मुझे क्यों नहीं आता है? क्योंकि खुद अपने आप में अपना खेत का डॉक्टर बन गया। अभी मेरे पास खाली प्रॉब्लम डिसीज आएगा कि जो इसके ध्यान में नहीं है और इसने कभी देखा ही नहीं है, तो भी फोन लगाएगा। अभी यही चीजें मुझे करनी है हर किसान के पास। वैसा ही हुआ ना, इसमें हमको आपको कॉल खाली एक वास्ते करना पड़ा। वो क्या हो रहा था, एक दिन ये पीले कट कर रहा था, ये पौधा पूरा गिर रहा नीचे, ये होके तुमको वीडियो भी भेजा था, ऐसा कट हुए वाला, ऐसा ये रेश का। और बाद में ब्लीचिंग पाउडर ये पूरा कर दिए कि स्टॉप पूरा, हो गया होगा। हाँ पूरा एक उधर के साइड को एक 4-5 पेड़ गिर देगा। अभी वहां पे रह के मैं आपको ये चीजें बता सकता हूँ। एनालिसिस मुझे कुछ दिखाया था क्या? मैंने खाली फोटो वीडियो मंगाया, बस उतना करने के बाद पौधा रिपेयर। हाँ रिपेयर हो गया। खर्चा कितना है और नॉर्मल खर्चा है? उसको खाली खर्चा कितना, एक 1800 क्या 1900 रुपए आ गए, 2000 रुपए पकड़ के चलो। लेकिन पौधा खड़ा है। हाँ 1500 पौधा है ना, 1500 को 2000 रुपए खाली, नहीं तो ज्यादा बढ़ता था तो क्या पूरे खत्म ही कर हाँ, देता पौधे। गेल्या वर्षी तसे तुमचे पडायली का आप्पाची पडायली होती, हाँ. तिने काय केलं थोडी थोडी माती लावली. अरे म्हणलं माती लावल्यानं काय होत नाही, खोऱ्यानं त्याला ब्लिचिंग पावडर नाही तर स्टेप्टोसायक्लिन ब्ल्यू कॉपरची ड्रिंचिंग करून घे, तेव्हा ती कमी झाली. पण हाँ लगेच नहीं, हाँ, उनको आता पता नहीं होतं था, काय? तुम्हारा नंबर नहीं था, दोन फिर बोट माती लावायची. कुछ तो भी दिमाग आता से ग्रुप लड़ना. पण बनवलेला आहे मी धाराशिव आणि त्यात तुम्हाला हा, सगळ्यांना हो, आहे. घेतलेला आहे. पण कसं असते, नवीन कमेंट्स वगैरे आज सकाळपासून मी ग्रुपमध्ये टाकलेला आहे की मी ह्या दिशेला येतो आहे, पण रिप्लाय इथून निघून गेल्यानंतर सगळ्यांचे रिप्लाय येतील की साहेब माझ्याकडे. हाँ ते तो बरोबर. अरे फक्त मी तिच्यामध्ये टायमिंग टाकलेला नाहीये की मी केव्हा येतो आहे. नाही रूटचं कसं आहे बरोबर. सर, कमी जास्त चलत राहते टायमिंगचं. आता बाकी मी सगळं मित्राला व्यवस्थित 3 आहे. वाजता येणार आहेत म्हणून सांगितले होते, तुम्हाला नाही, येते गाडी एवढ्या लांबून चालवते ना, फक्त तुमच्याकडे आलो, मध्ये जेवणाला थांबलो आणि चहा घेतला बस. पण लांब किती आहे,
600 नाही. किलोमीटर हो, लांबून आलो. सिल्लोड खूप दूर आहे इथून. सिल्लोड किती लांब आहे? सिल्लोड वरून येणं, गाडी चालवणं, ट्रॅफिक आहे, रस्ता तुमचा जालन्यापर्यंतचा तो रस्ता एवढा खतरनाक होता की तुम्हाला काय सांगू. याला आता आणि दुसरं तर दुसरी काही गोष्ट, नाही सर करायचं. मी नवीन ड्रायव्हर, हो आता 5च दिवसात गाडी चालवायला हो. शिकलो. म्हणजे शिकलो काय, गाडी घेतली आणि डायरेक्ट ड्रायव्हिंगच हो, करायला ते लागला. स्टेटस वरच पाहिलं आम्ही बरोबर? पण. आजपर्यंत गाडीच्या हँडल सुद्धा पकडलेलं नव्हतं, पण गाडी इथपर्यंत चालवून घेऊन आला. म्हणजे काय जिद्द असते एक प्रकारची, चला सर बाकी सगळं व्यवस्थित हा. आहे.